सो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने देखा था सेलिंग टू बेजेंटियम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट में हमने उसे समझा था कि उस फॉर्म में क्या है। नाउ इस सेशन में हम पढ़ेंगे इसकी समरी एंड इट्स क्वेश्चन आंसर, जिससे आपको इजी हो जाए इस फॉर्म को और अच्छे से समझने के लिए। अंडरस्टूड? समरी ऑफ द पॉम अगर हम देखें, इसके अंदर 4 स्टेंजास थे। इस पॉम के अंदर स्टेंजा वाइज हम इसकी समरी को समझेंगे। तो स्टेंजा 1 अगर हमने देखा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें जो पोएट जो था उसने कंप्लेन की थी। देखो, इसमें हम अच्छे से रिलेट करते हैं। द स्पीकर कंप्लेन्स दैट द वर्ल्ड ही लिव्स in it entirely concerned with sensual pleasure, truth, love, fertility, nature, birth and physical beauty। तो स्पीकर ने इन सभी सेंशुअल प्लेजर्स के बारे में बताया है। हमने पढ़ा था ओल्ड पीपल हैव नो प्लेस देयर। हाँ, उस फर्स्ट इंट्रा में क्या दिया गया था कि ओल्ड पीपल जो हैं उनकी कोई जगह नहीं है इस, मतलब जहाँ पे वो पहले से रह रहे हैं आयरलैंड के अंदर, इसलिए वो बेजेंटियम जाना चाहते हैं। दे आर इग्नोर्ड, मतलब ओल्ड मैन्स को इग्नोर किया जा रहा है। Human beings are compared to bird in the trees, fish in the water and the beast in the nature। ह्यूमन बीइंग को कंपेयर किया गया है, जो ट्रीज़ के अंदर बर्ड्स हैं, जो वाटर के अंदर फिश हैं एंड नेचर के अंदर जितने भी बीस्ट हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज कॉट इन द साइकिल ऑफ जनरेशन नॉट विजडम, सो द स्पीकर डिसाइड टू लीव दैट वर्ल्ड सिम्बॉलिकली सेलिंग टू बिजेंटियम। इसलिए जो स्पीकर है वो इस वर्ल्ड को छोड़कर बिजेंटियम जाना चाहता है। ओके, नाउ सेकेंड स्टेंजा में उसमें क्या बताया है कि येट्स रिफ्लेक्ट ऑन द वीकनेस ऑफ द ओल्ड एज। मतलब येट्स इसमें ओल्ड एज की वीकनेस के बारे में बता रहे हैं कि ओल्ड मैन ही सेज, उन्होंने ओल्ड मैन को क्या कहा है? ए टैटर्ड कॉट अपॉन अ स्टिक। ठीक है, कि एक फटे हुए कॉट के समान माना है। ठीक है, ओनली द सोल इफ एजुकेटेड थ्रू स्टडी एंड आर्ट कैन ओवरकम द डिके ऑफ द बॉडी। Thus he began his journey to Byzantium, a place where art, knowledge and spirituality are valued। ठीक है, इसलिए वो कहाँ जाना चाहते हैं? बिजेंटियम जाना चाहते हैं, जो कि कैसा प्लेस है जहाँ पे अच्छी आर्ट है, नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, इसलिए वो बिजेंटियम जाना चाहते हैं। स्टेंजा 3, नाउ द पोइट रीचेज बिजेंटियम। थर्ड स्टेंजा के अंदर जो पोइट है वो बिजेंटियम पहुंच चुके हैं। वो इमेजिन करें कि बिजेंटियम सीजेस होली मैन आर्टिस्ट, और वहाँ पे होली मैंस को वो कह रहे हैं, फिलोसोफर्स जो कि हैं, स्टैंडिंग इन द सेक्रेड फायर ऑफ डिवाइन विजडम, जो कि एक सेक्रेड फायर ऑफ डिवाइन विजडम में स्टैंड खड़े हैं। यानी कि वहाँ पे एक आर्ट है, एक पेंटिंग है, उस पिक्चर के अंदर होली मैंस जो हैं उनकी पिक्चर है। उस चीज़ को वो देख के ये कह रहे हैं कि ही आस्क देम टू बी द सॉल टीचर्स। वो होली मैंस को अपना सॉल टीचर बनाना चाहता है, प्यूरिफाई हिम, और वो चाहता है कि वो उन्हें प्यूरिफाई करें, कंज्यूम हिज हार्ट, उसके हार्ट को कंज्यूम करें, विच इज़ सिक विद डिज़ायर, जो कि इच्छाओं से भरा है। For temporary physical pleasures, he want to the reborn spiritually away from the limitations of age। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, स्टेंजा 4 अगर हम देखें, स्टेंजा 4 में बताया कि द पोएट नाउ वांट्स टू ट्रांसेंड ह्यूमन नेचर कम्प्लीटली। वो ह्यूमन नेचर को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहते हैं। ही डज नॉट वांट एन अदर फिजिकल बॉडी, वो कोई और फिजिकल बॉडी में नहीं जाना चाहते अब। ठीक है, एंड इंस्टेड ही डिज़ायर टू बिकम एन आर्टिफिशियल बर्ड, इसलिए वो एक आर्टिफिशियल बर्ड बनना चाहते हैं जो कि गोल्ड का है। क्रिएटेड बाय बेजेंटियम आर्टिस्ट, जो कि कौन बनाए? बेजेंटियम के आर्टिस्ट बनाए। और ये जो गोल्डन बर्ड है वो सिट ऑन अ गोल्डन बफ पे बैठेगा। सिंग फॉर एवर, मैं गाऊंगा। टीचर्स विजडम टू द लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बिजेंटियम, मैं विजडम के बारे में सिखाऊंगा लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बिजेंटियम्स को। ठीक है, एंड दिस फॉर्म ही विल अचीव इमॉर्टैलिटी फ्री फ्रॉम द सफरिंग ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पर हमारा समरी कंप्लीट होती है।
थोड़ी सी थीम देख लेते हैं इस पॉम की। कंप्लीट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूथ एंड ओल्ड एज। तो इस पॉम के अंदर एक तरह का कन्फ्लिक्ट दिखाया है यूथ एंड ओल्ड एज के बारे में। तो येट्स क्रिटिसाइज करते हैं ए वर्ल्ड ऑब्सेस्ड विद यूथ ब्यूटी ओल्ड एज ब्रिंग्स लॉनलीनेस एंड इनविजिबिलिटी। ठीक है, कि ओल्ड एज एक लॉनलीनेस लेके आती है एंड इनविजिबिलिटी लेके आती है, जबकि यूथ क्या है, ब्यूटी है यूथ में। ठीक है, डिज़ायर फॉर इमॉर्टैलिटी। इस फॉर्म में क्या है, इमॉर्टैलिटी की डिज़ायर की गई है। द सेंट्रल विश ऑफ द पोएट, जो पोएट की जो सेंट्रल विश है, इज़ टू एस्केप, भाग जाना है यहाँ से। ओके, इतना ही है हमारा थीम। देन हमारा देखो क्वेश्चन आंसर्स अगर हम देखें, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द सेलिंग टू बेजेंटियम, कि इस सेलिंग टू बेजेंटियम पॉम की थीम क्या है। ओके, तो मेन थीम ऑफ द सेलिंग टू बेजेंटियम इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूथ एंड ओल्ड एज, की कन्फ्लिक्ट है यूथ एंड ओल्ड एज के बीच में, एंड द सर्च फॉर स्पिरिचुअल इमॉर्टैलिटी। द पोएट वांट्स टू लीव द वर्ल्ड, पोएट इस वर्ल्ड को छोड़ जाना चाहता है, और फिजिकल प्लेजर्स एंड रीच अ प्लेस ऑफ इटर्नल आर्ट्स एंड विजडम। ओके, Why does the poet want to go to Byzantium? Poet Byzantium क्यों जाना चाहता था? तो poet wants to go to Byzantium because it represents a place of art, क्योंकि ये represent करते एक place of art है, knowledge and spiritual life. He believes that there he can escape the problems of old age and the physical world. उन्हें लगता है कि वो Byzantium जाके अपनी old age की problem से भाग सकते हैं and the physical world. Why does the poet say about the world of youth? वट डज, ओके, पोइट ने मतलब यूथ के वर्ल्ड के बारे में क्या कहा है। द पोइट सेज दैट द वर्ल्ड ऑफ यूथ इज़ फुल ऑफ सेंशुअल प्लेजर्स, लव एंड फिजिकल ब्यूटी। कि यंग एज मतलब यंग के अंदर जब यंग होते हैं तो हम फुल लव प्लेजर एंड फिजिकल ब्यूटी में होते हैं। यंग पीपल एंजॉय करते हैं लाइफ बट डू नॉट थिंक अबाउट विजडम एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। और किसके बारे में नहीं सोचते हैं, विजडम और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डज द पोइट फेस इन ओल्ड एज, कौन सी प्रॉब्लम्स पोइट ने ओल्ड एज में फेस की थी। तो पोइट फील्स दैट ओल्ड एज मेक्स द बॉडी, पोइट फील करते कि ओल्ड एज जो है वो बॉडी को क्या बनाती है, वीक एंड यूजलेस। क्या बनाती है, वीक एंड यूजलेस बनाती है। देयरफॉर ही वांट्स हिज सोल टू बिकम पार्ट ऑफ इटर्नल आर्ट रेदर देन रिमेन इन अ डाइंग बॉडी। ओके, इसलिए वो इटर्नल आर्ट में जाना चाहते हैं। ठीक है, वट ट्रांसफॉर्मेशन डज द पोइट वॉन्ट इन बेजेंटियम, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे पोइट बेजेंटियम में। तो इन बेजेंटियम द पोइट विशेज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए गोल्डन मैकेनिकल बर्ड। वो क्या बनना चाहते थे, एक गोल्डन मैकेनिकल बर्ड बनना चाहते थे, दैट कैन सिंग फॉर एवर, जो हमेशा फॉर एवर गाता रहे और सिम्बलाइज करता रहे इमॉर्टैलिटी को। ठीक है, किसके थ्रू, आर्ट के थ्रू। What does Byzantium symbolize in the poem? Byzantium क्या symbolize करता है इस poem के अंदर। तो Byzantium symbolize करता है एक place है, एक eternal beauty है जहाँ पे spiritual wisdom है and artistic immortality है। Okay, hope so these questions are helpful to you guys. Thank you so much. Bye bye.